नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही नहीं वरन बहुत अच्छे होंगे जब से कुछ सूचना आपके पास आई होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जो है 2023 विज्ञापन संख्या के रूप में जारी कर दिया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया में और या फिर न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को मिल ही गई होगी खबर, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक कुछ जानकारी इस संबंध में दूं। तो जैसा कि वर्षों से इंतजार था, 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली आई थी, तब से अब तक बहाली एक भी नहीं आई थी इंटर लेवल खास करके। तो सेकेंड इंटर लेवल की बहाली जो है वो आ चुकी है फाइनली। वो 11,098 पद पर जो है ये बहाली आई हुई है और कुल 22 पदों के लिए है, रिक्तियां इतनी हैं। तो ये जो है बहाली आ चुकी है और इसका फॉर्म भी जस्ट कुछ ही दिन के बाद जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियोज़ के माध्यम से कुछ जिस पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसलिए कि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या है अपडेट। और कुछ अभ्यर्थियों के मन में चल रहा होगा कि थर्ड सीजीएल के मेंस के रिजल्ट के बारे में। तो थर्ड सीजीएल का मेंस का रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी कर दिया। आप एक चीज़ जानिए, अगर कोई बच्चा रो रहा होता है, उसको हम लोग खिलौना दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा अब शांत होगा, ज़्यादा हल्ला नहीं करेगा। यही वजह है कि सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी आई। अब जो कोर्ट केस है उसमें कहीं न कहीं जो है वो कमी दिखेगी और जल्द ही थर्ड सीजीएल का रिजल्ट मेंस का जारी कर दिया जाएगा। तो उस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो नई खबरें हैं, नया उमंग है, नया जोश है अभी सभी अभ्यर्थियों के बीच और नई सूचना को लेकर के होनी भी चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आते हैं सूचना पट पर। क्या है सूचना है, और यहाँ से हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही हाल का ही ये नोटिस है। आप देख सकते हैं कि 19/9/2023 का 2/23 है इसका विज्ञापन। यहाँ पर नोटिस दिया है, इसको भी आप पढ़िएगा। और यहाँ से यानी कि ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि आप इस साइट पर जाएं और साइट पर जाने के बाद खुद से विज्ञापन को पढ़ें, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें हैं लगभग ये 8 पेज का है। मैंने इसका वो पढ़ा है और 8 पेज को आप कम्प्लीटली पढ़ें। इससे आपको स्किप ना करें, पढ़ने से ये होगा कि आपको चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। तो हम लोग आते हैं कि क्या है इसका डिटेल और किस प्रकार से वैकेंसी को डिज़ाइन किया गया है। तो इस तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और कौन कौन सा कागजात चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी 2014 वाला में छटे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था? 2022 में हुआ था, 2021 में दिसंबर में हुआ था। तो एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन हम उसमें शामिल थे आप लोगों को, इसलिए हम पूरा अनुभव दे रहे हैं ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। जो वहाँ पर अभ्यर्थी गलती कर करके पहुँच रहे थे, तो गलती नहीं करना है। क्या है हम थोड़ी आपको बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। देखिए, ये विज्ञापन संख्या डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए कि डिटेल हम बताना भी नहीं चाहेंगे, आप लोग खुद पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाले द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या ये है आपका, और 27/9 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक सप्ताह मान लीजिए, 27/9 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि 11/11 है। अब मेरा इसमें बताना यह, वैकेंसी को भी आप देख लीजिए, वैकेंसी जो है टोटल कितनी है उसको हम एक बार बता दे रहे हैं। फिर क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। देखिए, टोटल वैकेंसी है 11,098। ठीक है, 11,098 वैकेंसी है। तो ये एक अच्छी खासी वैकेंसी, हालांकि ये वैकेंसी इतना ही रहेगी ये नहीं कर सकते, इसमें बढ़ भी सकती है वैकेंसी, क्योंकि जब तक क्लियर होगा वैकेंसी तब तक जिस विभाग से जितनी रिक्तियां आएगी उसको उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा विज्ञापन में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, कहीं पर होगा, मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज सीट है जैसा कि आप जान रहे हैं। और मोस्ट अगर बात किया जाए तो राजस्व कर्मचारी का अच्छा पद है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, उससे ज़्यादा पंचायत सचिव का है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है, सबका कोटा दिया हुआ है। आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनारक्षित है, यहाँ जो है पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा है, अनुसूचित जाति, यानी तमाम का जो है यहाँ पर दिया हुआ। और यहाँ जो है दिव्यांग कोटि का भी दिया हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4% क्षैतिज आरक्षण देय है, उसके अनुसार से इनको दिया गया है।
और यहाँ पर देखिए पद का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन हो कि निम्न वर्गीय लिपिक क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको किस संबंध में जानकारी चाहिए, क्योंकि इस विभाग से हम जुड़े हैं तो हम जानकारी उम्मीद करेंगे आपको बेहतर दे सकें। उसके बाद जो है विभाग का नाम है, वेतनमान है, लेवल क्या होता है, इसके संबंध में भी अगर चाहिए तो ये हम आपको जानकारी देंगे कि लेवल क्या होता है। इसमें हालांकि लेवल 2 का भी पद है, लेवल 3 का भी है, लेवल 4 का भी है। तो 2 में जनरल आ जाता है, 3 में एक है पंचायत सचिव वो आता है, और चौथा में है सहायक अनुदेशक का पद है टंकन वाला, तो वो लेवल 4 में आता है। तो ये सारी लेवल 4 में क्या पे ग्रेड है, इस तमाम बातों पर हम लोग अगले वीडियोज़ में चर्चा कर लेंगे। अगर संभव हुआ तो इसमें करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में इसको जानकारी आप लोगों तक दूँ। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल आप देख सकते हैं। और अगर पद की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पद किस में है आप देखते चलेंगे, तो वही मैंने जो बताया, काफ़ी इस पर नज़र दौड़ाने के बाद ये पता चला है कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, यहाँ से देख सकते हैं आप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पंचायती राज विभाग का है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 35,3,559 जो है वो मेल के लिए है, और 10,055 फीमेल के लिए है। ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया। उसी प्रकार से पंचायत सचिव में आते हैं तो 35-32 ये जो है आपका मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 10-22 है। तो इस प्रकार से है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप अपना अपना कैटेगरी में देख लीजिएगा, इतनी सारी वैकेंसी है। और जब फॉर्म भरिएगा तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपको जो पद पसंदीदा है उसको भरिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हालांकि आप मुझसे पूछते हैं तो बहुत आदमी मानते हैं कि अच्छे अच्छे पद इसमें हैं, तो ठीक है, नो डाउट अच्छे अच्छे पद हैं, तो आप नंबर 1 में राजस्व कर्मचारी को दे सकते हैं। मेरा ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा एक अपना विचार है, सलाह है कि जो है आप मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा मेरी तरफ से कुछ नहीं है। दूसरा में आप पंचायत सचिव का दे सकते हैं। तीसरा में आप जो है वो लेवल 4 वाले जो है उसको आप दे सकते हैं, या जो आपको पसंदीदा है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, राजस्व कर्मचारी को अगर देते हैं तो आपको पंचायत में हल्का में काम करना पड़ेगा। पंचायत सचिव भी वहीं आपका काम करता है, पंचायत लेवल का है ये, और ये सब जो है अलग अलग अपने कार्यालय का है। तो इसको आप अपना से बढ़िया से ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इस संबंध में कहीं कोई दिक्कत हो तो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम प्रयास करेंगे आपके कमेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको लेकर के। यहाँ देखिए लेवल 4 का दिया हुआ एक टंकन सहलिपिक मंत्रिमंडल सचिवालय का है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जानिए, सचिवालय में 6 दिन की ड्यूटी होती है, इस बात को भी याद रखिएगा। सचिवालय में सप्ताह में 6 दिन नहीं 5 दिन काम करना पड़ता है। 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे और संडे 2 दिन लीव होता है। ठीक है, और कार्य अवधि में 1 घंटा का आम कर्मी की अपेक्षा 1 घंटा अधिक कार्य करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी डिटेल को देखना है, आरक्षण को देखना है, कौन कौन सा पेपर। हाँ, एक चीज़ और है, ऑनलाइन करने से पहले पेपर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट, कौन कौन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप आरक्षण ले रहे हैं जाति से तो जाति चाहिए, अगर दिव्यांगता से ले रहे हैं तो दिव्यांगता भी चाहिए। दिव्यांगता अगर दे रहे हैं तो वो वैलिड है या कब तक के लिए रिन्यूअल किया हुआ है वो होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। एनसीएल बहुत बच्चे, भारत सरकार नहीं बिहार सरकार दी। मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि पिछले बार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे छटे जो भारत सरकार के एनसीएल ले गए। एनसीएल क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, जिसका इनकम एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। एनसीएल बनाना है। एनसीएल किन से बनाना है, तो सीओ होते हैं या आरओ होते हैं पंचायत लेवल, ये प्रखंड लेवल पर। उसके बाद जो है आप एसडीओ से बना सकते हैं, ऊपर डीएम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपको चाहिए। मेनली आप कोई भी ए ग्रेड के ऑफिसर से बना सकते हैं, या सीओ लेवल से भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन बनवा लीजिएगा। समय है अभी, मैं बार बार कर रहा हूँ कि पेपर आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए जल्द से जल्द। जिनका नहीं बना हुआ है वो बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जाति निवास आय बनाना है, फिर उसके बाद आपका एनसीएल बनेगा। ठीक है, बिहार सरकार का, भारत सरकार का नहीं अप्लाई करिएगा। तो ये सारा चीज़ बना लीजिएगा। उसके बाद सिलेबस को भी, वो तैयारी की बात है, उस पर हम लोग अलग से वीडियो बना के चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना है कि आपको वैकेंसी आ गई है, एज ग्रुप इस सब को भी आप पढ़िएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। इसका जो भी मेन पॉइंट की पॉइंट होगा इस पर हम अलग से भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, और क्या फ़ी देना है ये भी आप देख रहे हैं। ऑनलाइन भरने में कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि भविष्य में कोई सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा नोटिस में लिख दिया है। ठीक है,
और इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर सिलेबस का दिया है, सिलेबस को आप ध्यान में रख के तैयारी ज़रूर करिएगा। बिना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना ऐसा माना जाता है कि आप आसमान में तीर छोड़ रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप जो है सबसे पहले सिलेबस देखें क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि क्या पूछा जा रहा है, उसी के आधार पर अपना तैयारी करें। उस पर हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे। तो इसमें इतना थी, और इसके बाद का क्या एक नोटिस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, हालांकि मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ था, फिर भी फाइल को ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये है, इसमें लिख दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए 2023 द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली के बारे में लिखा गया है। ये 27/9 से 11/11 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि ये सारा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अद्यतन मतलब अभी के अनुसार होना चाहिए, या 1 साल के, या जो उसके वैलिडिटी है उतना समय तक का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई भी आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास वो पेपर होना चाहिए, क्योंकि आपका जब वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको समर्पित करना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आपकी अभ्यर्थता को निरस्त कर दी जाएगी, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। अद्यतन सूचना है तो ये भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कहता है कि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप जो बाद में कहेंगे कि हम आयोग के कार्यालय के पास जाकर के धरना देंगे, हल्ला करेंगे, उससे बेहतर है कि आप अभी थोड़ा सा दिक्कत करके पेपर को बनवा लें। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप पेपर बनवाएं। पेपर बनवाने के बाद उससे पहले जब भी आप फॉर्म भरें तो इस 8 पेज का जो नोटिफिकेशन उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लें कि क्या क्या पेपर हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। मान लें कि आपके सिलेबस का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भर देने के बाद आप जब सबमिट कर देंगे तो आयोग का नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम देना, पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी जानकारी को पहले ले लें, उसके बाद आश्वस्त हो लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई। कैसी लगी आपको जानकारी, या आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कह देते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि हम आपको BSSC के बारे में इतना अनुभव दे सकते हैं जितना अनुभव कि आपको किसी भी गारंटी के साथ करें किसी भी चैनल पर नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए, लगभग 450 प्लस यानी 450 प्लस वीडियोज़ जो आपको BSS से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं वहाँ से, ऐसा सिर्फ बोलने की बात नहीं है। खैर, कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी वहाँ तक पहुँच जाए। धन्यवाद।